Hello everyone, welcome back to Maths Gan. Today we are going to discuss about square root of non-perfect numbers. आज की क्लास में हम सीखेंगे कि non-perfect numbers जैसे कि 2, 3 इनके स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें हमें इन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन डेसिमल के 2 प्लेस तक हमें इसका आंसर देना है। तो इसका जब भी हमें इस तरह से कंडीशन दे दी जाए कि 2 डेसिमल प्लेस तक या 3 डेसिमल प्लेस तक हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि पॉइंट के बाद हमें कितने पेयर बढ़ाने हैं ज़ीरो के। वैसे तो हम कितने भी बढ़ा सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जैसे हमें यहाँ पर 2 का निकालना है तो पॉइंट लगाएंगे 2 के बाद, क्योंकि किसी भी होल नंबर के बाद हम अगर पॉइंट लगा दें और पॉइंट के बाद कितने भी ज़ीरो हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेयर बढ़ाते हैं। एक पेयर बनाएंगे, एक डेसिमल। जब हमें डेसिमल के 2 प्लेसेस तक निकालना है तो हमें आंसर डेसिमल के 3 प्लेसेस तक निकालना है, तो हमें 3 पेयर ही ज़ीरो के बढ़ाने होंगे। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है, तो अब हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 2 से कम हो। 1 1 1, वो 1 हम यहाँ पे भी लिखेंगे, वो 1 हम इसके नीचे भी लिखेंगे, और इस 1 की इस 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आया। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा, 1 आया। अब हमें पॉइंट के बाद के पेयर की नीड है, तो पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर हम पॉइंट के बाद के ज़ीरो यहाँ पर उतारेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके थोड़ा सा स्पेस देके लिखेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको यहाँ पर भी लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है और यहाँ पर भी लिखना है, और उसकी इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर इससे छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पर वो नंबर हम 4 ले लेते हैं। 4 4 जा, देखिए 4 ले लेते हैं। 4 4 जा 16 का 6, कैरी लगा 1, 4 2 जा 8 और 1 9, ये 96 आया। अब 96 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4। ठीक है, अब हमें पॉइंट के बाद वाला हमें फिर एक पेयर की नीड है, तो वो हम उतार लेंगे और इन दोनों को ऐड करके थोड़ा सा स्पेस देकर यहाँ पर लिख देते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी मल्टीप्लाई इससे कम आए। तो हम अगर 2 ले लेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 400 के समथिंग आ सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं। 1, तो 1 ही हम यहाँ नीचे लिखेंगे, इस 1 से इसकी मल्टीप्लाई करके 281 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट करके हमें मिलेगा 119। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करके थोड़ा सा गैप करके लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या नंबर लेते हैं हम, यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं, क्योंकि अगर 4 2 ज़ा 8 कुछ ऐड होगा थोड़ा बहुत, अगर 2 नंबर भी ऐड हुआ, अगर हमने यहाँ पर 5 लिया, 5 2 जा 10, और 10 में अगर हमने कुछ प्लस किया, हो सकता है 2 भी प्लस करना पड़ जाए, हो सकता है इससे ज़्यादा आ जाए, तो हम इसको 4 ले लेते हैं 4 टाइम्स। ठीक है, 4 पहले एक पेयर डालेंगे, उसके बाद 4 4 जा 16, वही 4 यहाँ लिखेंगे। 4 4 जा 16 का 6, कैरी लगा 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 8 जा 32 का 2, कैरी लगा 3, 4 2 जा 8 और 3 11। ये हमारा नंबर आया। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके हमें मिलेगा इसमें 604, और हमें इसमें पॉइंट के 2 डेसिमल तक आंसर देना है, तो हमने पॉइंट के 3 डेसिमल तक आंसर निकाला है। उसके अब राउंड ऑफ करेंगे, तब हमारा इसका आंसर हमें पता चलेगा, यानी √2 की जो वैल्यू आएगी वो आई 1.414 के लगभग आई, लेकिन हमें 2 प्लेसेस तक आंसर देना है, तो 1.41, क्योंकि अगर ये नंबर थर्ड प्लेस पर जो नंबर है अगर वो 5 होता या 5 से बड़ा होता तो हम आगे वाले नंबर में 1 ऐड करके लिख देते, और क्योंकि हमें 2 डेसिमल तक आंसर देना है तो हमारा आंसर ये आ जाएगा इसका। √3 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी हमें इसी तरह से करना है। 3 लिखा, पॉइंट लगाया और हमने 3 पेयर ज़ीरो के बढ़ा दिए। उसके बाद हमने यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर 3 से कम हो, तो वो 1 ही है। 1, इनको थोड़ा सा गैप देके लिखा, ये हो गया 2 और ये हो गया 2 पॉइंट, पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे और अगला पेयर उतार लेंगे।
यहाँ पर हम एक ऐसा नंबर लेंगे जिसकी मल्टीप्लाई करने पर इससे कम आता हो। तो अगर हम 6 लेते हैं यहाँ, 6 6 या 36, 6 2 या 12, 12 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 15 के समथिंग, यानी 150 की लाइन में आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 7 ले लेते हैं। 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। 7 7 जा 49 का 9, कैरी लगा 4। 7 2 जा 14 और 4 18, 189। अब हम इसमें से 189 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और 1 11 बचा। अब इन दोनों को प्लस करके 14 का 4, कैरी लगा 1, यानी 3 आ गया। अब यहाँ पर एक पेयर और उतारेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसकी जो उसको यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है, और उससे उसकी मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर इससे कम आना चाहिए। अब देखिए, अगर हम 4 लिखते हैं, 4 3 जा 12, 12 के समथिंग आएगा, जबकि 11 के समथिंग है। तो हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 3, यहाँ पे भी लिखेंगे। 3 4 जा 12 का 2, कैरी लगा 1। 3 3 जा 9 और 1 10। इसको हम कर देंगे अब सब्ट्रैक्ट। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 9 में से 2 गया 7। अब उसके बाद हम ये 0 और बढ़ाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 6 4, एंड इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ये आ गया 6 4 और 3। यहाँ पर एक नंबर हम और ले लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं, 3 2 जा 6, और उसमें कुछ ना कुछ प्लस करेंगे तो 7,000 से अबव आ सकता है। 7,000 से अबव है 100, लेकिन हो सकता है इससे भी ज़्यादा आ जाए। तो हम इसको 2 टाइम्स लेते हैं। 2 2 जा 4, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 का 2, कैरी लगा 1। 4 2 जा 8 और 1 9, 3 2 जा 6, ठीक है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम 3 लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 का 8, कैरी लगा 1। 3 4 जा 12 और 13 का 3, कैरी लगा 1। तो वो 300 के समथिंग आता है, जबकि ये 100 के समथिंग है, ठीक है ना, इसलिए हमने 2 लिया है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 और 7, और इधर से 11, 2 बचेगा, 276 ये आया। तो इसका आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, √3 की वैल्यू आ जाएगी 1.732 आई है, लेकिन 2 प्लेसेस तक हमें, क्योंकि इसका आंसर निकालना है, तो 1.73 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं √8 की वैल्यू। इसमें भी हमें क्या लेना है, हमने क्या करना है, इसमें भी 8 लिखना है, पॉइंट के बाद पेयर बनाने हैं 0 के, 3 पेयर, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 8 से कम हो, तो 2, क्योंकि 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 2 ही यहाँ लिखना है, 2 ही यहाँ लिखना है, और उन दोनों को प्लस करके अगली लाइन में लिख देना है, थोड़ा सा गैप देके। 4 और 8 में से 4 गया 4, और पॉइंट के बाद का पेयर उतारना है, पहले पॉइंट लगाया फिर 0 उतारा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर एक नंबर लिखेंगे, यहाँ पे भी एक नंबर लिखेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, इससे कम आना चाहिए नंबर। अगर हम यहाँ पर लेते हैं 5, तो 5 5 जा 25 का 5, कैरी लगा 2। 5 4 जा 20, 20 और 2 22, यानी कि 200 के समथिंग आएगा। हम यहाँ पर ले लेते हैं हम यहाँ पर ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। 8 8 8 8 8 जा
64 का 4 कैरी लगा 6, 8 4 जा 32 और 6 40, 32 और 6 38। ठीक है, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 6 एंड 1 16। अब ये पॉइंट के बाद का पेयर उतारेंगे, इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 16 का 6 कैरी लगा 156। अब यहाँ पर एक नंबर, वो भी यहाँ पे भी एक नंबर, सबकी मल्टीप्लाई करके 1600 के समथिंग आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो 5 2 जा 10 हो सकता है, 5 2 जा 10 तो कम रह जाएगा, 5 3 जा 15, आई थिंक 15, क्योंकि अगर कुछ ऐड ऑन भी होता है तो 16 के 100 के लगभग आ जाएगा। तो अगर हम 3 ले लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 ही यहाँ लिखेंगे, 3 3 जा 9 कैरी लगा 1, 3 6 जा 18, 18 का 8 कैरी लगा 1, 3 5 जा 15 और 1 16। तो ये तो ज़्यादा आ गया, तो इसका मतलब हम यहाँ पर 3 नहीं लेंगे, यहाँ पर ये 3 लेने से ज़्यादा आ रहा है, हम 2 ले लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 का 2, 12 का 2 कैरी लगा 1, 5 2 जा 10 और 1 11। तो ये हमारा आ गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 6 और 7 और 4, 476। अब इसके बाद इन दोनों को, ये नंबर यहाँ पर भी लिखना था, दोनों को प्लस करके 4 6 5। अब यहाँ पर एक नंबर लेना है तो 0, जो कि 47,000 के लगभग हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब 5 9 जा 45 होते हैं, तो अगर हम 9 ले लें तो हो सकता है कुछ ऐड ऑन के 47 के समथिंग आ जाए, तो हम 9 ले लेते हैं। चलिए लेकर देखते हैं 9। तो हमें क्या करना है, यहाँ हम 7 लेकर देख लेते हैं। 7 7 7 7 7 जा 49 का 9 कैरी लगा 4, 7 4 जा 28, 28 और 4, 28 और 4 32 का 2 कैरी लगा 3, 7 6 जा 42 और 3 45 का 5 कैरी लगा 4, 7 5 जा 35 और 4 39, यानी कि ये हमारा आ गया। अब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 एंड 7 0 और 8। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर रूट 8 का जो आंसर आया वो आया 2.827, क्योंकि डेसिमल के 2 प्लेस तक आंसर देना है तो 2.8 और सेकंड प्लेस के बाद थर्ड प्लेस पर 5 से बड़ा नंबर आएगा, 5 हो या 5 से बड़ा नंबर हो तो उससे आगे वाले नंबर में 1 ऐड करके लिख देते हैं, यानी कि रूट 8 की डेसिमल 2 प्लेस तक जो स्क्वायर रूट निकल के आया 2.83 आई वैल्यू। आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।